हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लियर। मैंने आपको बताया था कि मैटर को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख सकता है मेरे चैनल पर जाके। क्लियर। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने मैटर को दो तरीके से डिवाइड करा था। एक क्या थे हमारे पास, प्योर सब्सटेंसेस, एंड दूसरा हमारे पास क्या था, मिक्सचर्स, जिनको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, प्योर सब्सटेंस को। क्लियर। तो बेटा प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। देखो, ऐसे मटेरियल, प्योर सब्सटेंसेस हम लोग किनको बोलते हैं, ऐसे मटेरियल जो सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस से बने होते हैं, दैट आर मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस या दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर। जो सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस से बने होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। बहुत ईजी है। Clear? A material that contain contains only one kind of substance is called a pure substance. Clear? ऐसा मटेरियल जो सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस हो, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। क्लियर। एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें तो जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, क्लियर, फिर हाइड्रोजन हो गया, आपकी शुगर हो गई जो घर में यूज करते हो, टेबल शुगर, आपका टेबल सॉल्ट हो गया, क्लियर, एक्सेट्रा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर। शुगर के अंदर सिर्फ शुगर ही होता है, कुछ नहीं होगा अगर प्योर होगी वो। नमक के अंदर भी नमक ही होगा अगर वो प्योर होगा, तो कुछ और अनलेस आपने ऐड ना किया हो। क्लियर। अगर सिर्फ NaCl ही है उसमें तो वो प्योर है। क्लियर। आयरन आपको पता है, आयरन के अंदर सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे, निकल के अंदर सिर्फ निकल के ही एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल एटम होंगे। क्लियर। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर। अब इसको अच्छे से नोट कर लो। अब प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हमने डिवाइड करा था, राइट। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हमने डिवाइड करा था दो तरह से। क्लियर। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अगर आपको वो ट्री याद है तो प्योर सब्सटेंसेस भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। पहले हम लोग एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर कंपाउंड को। क्लियर। तो बेटा एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, बहुत आसान है। एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। क्लियर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस, क्या, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर। So an element is defined as a pure substances that is made from only one kind of particle. Clear. That is made from only one kind of particle. Clear. An element is defined as a pure substance. ये ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। क्लियर। एंड जिस पार्टिकल की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, दिस पार्टिकल मे बी एन एटम और a molecule. Clear.
ऐसे प्योर सबस्टांसेस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर। और जिन पार्टिकल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्लियर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत इजी है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका आयरन आ जाएगा, इसमें आपका निकल आ जाएगा, इसमें आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, इसमें आपका कार्बन आ जाएगा, इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, इसमें फास्फोरस आ जाएगा, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है बेटा, एलिमेंट है। देखिए आयरन में सिर्फ आपको पता है Fe ही होगा, निकल में सिर्फ निकल के ही एटम होंगे, है ना, तो एक ही तरह के पार्टिकल होंगे पूरे निकल मेटल के अंदर। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही तरह के पार्टिकल है। और डेफिनेशन भी क्या बोलती है, ऐसे प्योर सबस्टांसेस दैट इज मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ सबस्टांस। क्लियर। तो मतलब एलिमेंट होने के लिए किसी सबस्टांस को पहले प्योर सबस्टांस होना जरूरी है ना। किसी मटेरियल को अगर एलिमेंट बनना है तो उसको पहले प्योर सबस्टांस होना जरूरी है। तो ये सारे प्योर सबस्टांसेस हैं, क्योंकि प्योर सबस्टांसेस क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें एक ही तरह का सबस्टांस हो। तो इन सब में इंडिविजुअली एक ही तरह का क्या होगा, सबस्टांस होगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। क्लियर। ऐसे एलिमेंट, ऐसे प्योर सबस्टांसेस होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं। तो एग्जांपल देखें, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। क्लियर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। ऐसे प्योर सबस्टांसेस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने हो उनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे पार्टिकल क्या होगा आपका, एटम। और अगर इस गैस की बात करता हूँ दोनों की, तो यहाँ पे पार्टिकल आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्लियर। ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। तो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट। क्लियर। अच्छे से देख लो इसको, डेफिनेशन को। क्लियर। एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब अगर आपको क्लासिफिकेशन वाला ट्री याद है तो हमने एलिमेंट को भी फर्दर क्लासीफाई किया था 3 टाइप में, है ना। एलिमेंट को भी हमने, पहले हम एलिमेंट वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं फिर हम कंपाउंड पे जाएंगे। क्लियर। तो अगर आपको ट्री याद है तो आपने देखा होगा कि एलिमेंट को भी हमने आगे 3 टाइप में डिवाइड करा था। क्या, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। क्लियर। अब आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, तो मैं जल्दी से निपटा दूंगा इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मेटल हम लोग उनको बोलते हैं जिनके पास लस्टर होता है ना, जो चमकते हैं, राइट। फिर सोनरस होते हैं मेटल्स। क्लियर। देन और क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। फिर और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, लस्टर्स है, सोनरस है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। क्लियर। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एक्सेट्रा। और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज रखने वाले मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी आपके पास आयरन, निकल, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आ जाएंगे एग्जाम्पल। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, डू नॉट हैव या डू नॉट पोजेस लस्टर, मतलब जो लस्टर को पोजेस नहीं करते हैं। क्लियर। नॉट सोनरस, सोनरस नहीं होते हैं, है ना। और नॉन मेटल जो है ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। नॉन मेटल तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे मेटल हैं एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर पे वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर।
वैसे अगर हम नॉन मेटल को देखें तो मेनली नॉन मेटल जो है वो गैसीय स्टेट में होते हैं, लेकिन ये तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड में भी आपको नॉन मेटल के अंदर सॉलिड की एग्जांपल भी मिल जाएगी, लिक्विड की भी मिल जाएगी और गैस की एग्जांपल भी मिल जाएगी। जैसे गैसेस तो बहुत सारी हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लियर, फिर और भी काफ़ी सारी, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लियर, हीलियम हो गया, ये सारी क्या है आपकी गैसेस हैं, क्लियर। क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन होगी, एक्सेट्रा, सॉरी क्लोरीन होगी ना, एक्सेट्रा। ये जो गैसेस मैंने लिखी हैं ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। वहीं अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूँ तो रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है, क्लियर। और वहीं अगर मैं आयोडीन की बात करता हूँ तो आयोडीन आपको सॉलिड स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर पर, और आयोडीन आपकी लस्टर भी पोजेस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना एक्सेप्ट आयोडीन। हमने बोला कि भाई नॉन मेटल जो है वो लस्टर पोजेस नहीं करते हैं, उनके पास चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन को छोड़ के आयोडीन जो है वो लस्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक्सेप्शन है, आयोडीन एक ऐसा आपका नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और लस्टर को भी पोजेस करता है। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले नॉन मेटल और भी हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, एक्सेट्रा, क्लियर। लेकिन ये ऐसा, ये लस्टर नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आयोडीन जो है वो क्या करता है, लस्टर पोजेस करता है, क्लियर। तो इसलिए नॉन मेटल हमें तीनों ही स्टेट में मिल जाते हैं, लिक्विड में भी, गैस में भी और आपका सॉलिड स्टेट में भी, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स वो होते हैं दैट possesses properties of both metal as well as नॉन मेटल, क्लियर। तो मेटलाइड हम उनको बोलते हैं जो दोनों ही प्रॉपर्टीज को पोजेस करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल की भी, क्लियर। ऐसे सबस्टांसेस जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, क्लियर, क्लियर। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एक्सेट्रा, और भी बड़े सारे हैं, क्लियर। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक का सिंबल आ जाएगा आपका AS, एंटीमनी का आ जाएगा आपका SB, बिस्मथ का आ जाएगा BI, क्लियर। तो दीज आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो तो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया, क्लियर, क्लियर। तो ये थी एक ब्रीफ डिस्कशन किसकी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की, क्लियर। अब एलिमेंट वाली क्लासिफिकेशन खत्म होती है, क्लियर। अब हम चलेंगे कंपाउंड्स पे, क्लियर। तो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, प्योर, जैसे हमने देखा कि एलिमेंट इनको बोलते हैं, अब हम देखेंगे कंपाउंड किसको बोलते हैं, क्लियर। तो कंपाउंड हम किसको बोलते हैं बेटा, अब हम अगला डिस्कस करेंगे कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? देखो बेटा, ऐसे प्योर सबस्टांसेस, कंपाउंड किनको बोलेंगे, ऐसे प्योर सबस्टांसेस जो एक या एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, क्लियर। ऐसे हमारे प्योर सबस्टांसेस दैट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड, क्लियर। तो कंपाउंड किसको बोलेंगे हम लोग, द कंपाउंड आर प्योर सबस्टांसेस that contains, the compounds are pure substances that contains more than one kind of element or atom। ये कंपाउंड किनको बोलेंगे, ऐसे प्योर सबस्टांसेस को जो एक से ज्यादा, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट या एटम से बने होंगे, मतलब जिनमें जिनमें दो या दो से ज़्यादा तरह के
एलिमेंट या एटम देखने को मिलेंगे। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा या मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट या एटम से बने होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल जैसे आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3, नंबर ऑफ एग्जाम्पल, एमोनिया, क्लियर, ये सब सभी आप पढ़ के आए हो, क्लियर, NaCl एक्सेट्रा, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, कंपाउंड की कैटेगरी में। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पे सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। क्लियर। तो ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट या एटम मिलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर। तो एक से ज़्यादा तरह के ही आपको दिख रहे हैं यहाँ पे भी दो तरह के एलिमेंट है, यहाँ पे भी दो तरह के, यहाँ पे तीन तरह के, यहाँ पे दो तरह के और यहाँ पे दो तरह के। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड। क्लियर। दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स। क्लियर हुआ सबको? क्लियर। दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स। क्लियर। और एक और बात है कि इन कंपाउंड्स को हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं इनके एलिमेंट्स में, है ना। अगर आप देखो यहाँ से तो इनको हम लोग वापस सेपरेट कर सकते हैं कुछ केमिकल्स मेथड लगा के। क्लियर। केमिकल या फिजिकल मेथड लगा के इनको हम लोग वापस इनकी एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। हीट करोगे कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, इसको हीट करोगे तो हाइड्रोजन अलग हो सकती है, ऑक्सीजन अलग हो सकती है। यहाँ पे इनकी बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग Na और Cl को अलग कर सकते हैं। क्लियर। तो कंपाउंड्स को हम लोग वापस उनके एलिमेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड। तो कंपाउंड की सीधी डेफिनेशन क्या है, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट या एटम से बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और इनको हम लोग वापस चेंज कर सकते हैं उन एलिमेंट्स में जिनसे ये बने हैं। मतलब जैसे वाटर कैन बी कन्वर्टेड बैक टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वापस से इससे हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बना देते हैं। क्लियर। इसमें आप लोग ये पढ़ोगे भी आगे जाके केमिस्ट्री में। क्लियर। तो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कंपाउंड क्या होता है। क्लियर। अब कंपाउंड भी हमारे पास दो तरह के थे। क्लियर। कंपाउंड भी हमारे पास कितने तरह के थे, दो तरह के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। क्लियर। तो चलो पहले ऑर्गेनिक को डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स which contain carbon along with hydrogen and some special elements such as nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लियर, एक्सेट्रा, और भी होते हैं एक्सेट्रा। क्लियर। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और कई बार उनके साथ कुछ स्पेशल एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। क्लियर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे CH4, C2H6 हाइड्रोकार्बन पढ़ के आएगा 10th में। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। और स्पेशल एलिमेंट्स की बात करूँ तो जैसे CH3, CH2, NH2, इसको बोलते हैं
इथाइल एमाइन, क्लियर, नाइट्रोजन आ गया, साथ में कार्बन और हाइड्रोजन के CH3 CH2OH, अल्कोहल, इथेनॉल, पर क्या आया 10th में ना, तो इसमें ऑक्सीजन आ गया स्पेशल एलिमेंट, क्लियर। तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दिखते हैं ज़्यादातर, क्लियर, और साथ में कुछ स्पेशल एलिमेंट देखने को मिलते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, क्लियर, एक्सेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक। ओरिजिनली अगर हम नॉर्मली पुराने समय की बात करें तो दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स, है ना। अगर हम ओरिजिनली पुराने समय की बात करें तो पहले इनकी डेफिनेशन भी यही थी, जब केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी तो हम लोग यही कहते थे कि ऐसे कंपाउंड जिनका सोर्स क्या होता है, लिविंग बींग्स होते हैं, जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स से जो हमें मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। जैसे यूरिया, है ना, तो यूरिया कैसे मिलता है हमें, मैमल्स के यूरिन से मिलता है ना। यूरिन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरिया का ही डेरिवेटिव होता है, यूरिया का ही कंपाउंड होता है, क्लियर। तो ओरिजिनली कहाँ से मिलते थे हमें, पुराने समय में, जब तक केमिस्ट्री डेवलप नहीं थी, लिविंग बींग्स से, तो इसलिए हम लोग कहते थे कि ओरिजिनली दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लेकिन आजकल के समय में आर्टिफिशियली हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करा है लैब के अंदर, तो अभी फिर ये डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन स्टिल हम लोग कहते हैं कि ओरिजिनली ये कहाँ से मिलते हैं हमें, लिविंग बींग्स से, क्लियर। तो दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग बींग्स वाली पुरानी है, क्लियर, ओके। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। तो फिर इनऑर्गेनिक क्या होंगे, बाकी जितने भी बच गए आपके, रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक इसको बोलोगे रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। जितने भी बच गए कंपाउंड उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। एंड दे वर या दे ओरिजिनली obtained from rocks and minerals, ये रॉक्स मिनरल से हमें मिलते हैं क्या, जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्लियर। जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, क्लियर। तो ये सारे क्या किसके एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। NH3 हो गया, क्लियर। तो ये किसके एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। और भी काफ़ी सारे ले सकते हो, एक्सेट्रा लिख लेते हैं, क्लियर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इतना आप अच्छे से पढ़ो, इसको समझो, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे मिक्सचर्स के ऊपर, क्योंकि मिक्सचर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो आज की वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्लियर। तो मिक्सचर्स को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट मिक्सचर्स एक्चुअली आर, क्लियर। तो मिक्सचर्स को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, और अच्छे से वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करो। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, बहुत बेसिक है, ये आपको आराम से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको दिक्कत आई। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्रिप्शन जब चैनल की सब्सक्रिप्शन मिलती है, जब आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो हमें बूस्ट मिलता है और हम लोग और अच्छे से मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए घर बैठे स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करा जाए, क्लियर। तो जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से पुरानी वीडियोस देखकर फिर आगे चलें, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप लोग चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्लियर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।